देखिए गाइज, मैं मेरे चैनल पे जनरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आज का ये वीडियो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके दुनिया बदल सकते हो। तो आज का ये वीडियो है रणजीत सिंह डिसले के बारे में। तो कौन है ये रणजीत सिंह डिसले? देखिए, रणजीत सिंह डिसले एक जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के गवर्नमेंट टीचर है, जिसको थोड़े टाइम पहले कोई जानता भी नहीं था। कुछ ही दिन पहले यूनेस्को ने ग्लोबल टीचर प्राइज का विनर डिक्लेयर किया, जिसमें दुनिया के 140 कंट्रीज में से आए हुए 12,000 नॉमिनीज में से टॉप 10 फाइनलिस्ट चुने गए। ये थे वो टॉप 10 फाइनलिस्ट जिसमें रणजीत सर को विनर डिक्लेयर किया गया। एंड रणजीत सिंह डिसले को प्राइज में मिला है 1 मिलियन USD, यानी कि 7 करोड़। तो ऐसा क्या काम किया था रणजीत सिंह डिसले ने कि दुनिया में से 12,000 नॉमिनीज में से उसको विनर डिक्लेयर किया गया। तो गाइज, ये वीडियो में मैं रणजीत सिंह डिसले की पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से रणजीत सिंह डिसले ने अपने इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल अपने एजुकेशन सिस्टम में किया। एंड वो जीते हुए 1 मिलियन USD यानी कि 7 करोड़ रुपए का क्या करने वाले हैं, वो भी आपको मैं इस वीडियो की डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में मैं टोटल 4 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ रणजीत सिंह डिसले के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको भी काफी इंस्पिरेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रणजीत सिंह की लाइफ के बारे में। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि रणजीत सिंह ने एक कैंपेन चालू किया था जिसका नाम था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है QR कोडेड टेक्स्ट बुक, और जो फोर्थ टॉपिक है वो है वर्चुअल फील्ड ट्रिप। तो ये चारों टॉपिक के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ रणजीत सर की लाइफ के बारे में। एक्चुअल में रणजीत सिंह एक इंजीनियर बनना चाहते थे एंड IT इंडस्ट्रीज में अपना नाम बनाना चाहते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से उसको काफी लगाव था। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए एंड उसने बाद में दूसरे बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए वो खुद टीचर बन गए एंड अपना पूरा फोकस दूसरे बच्चों के सपने को पूरा करने में लगा दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव परितेवाड़ी से, जो मोस्टली जाना जाता है फार्मिंग के लिए, जहाँ के बच्चे ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करते हैं। एंड यहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सो एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर देम। जब रणजीत 2009 में पहली बार स्कूल में पहुँचे तो उसने वहाँ पे देखा कि एक छोटा सा शेड है जिसमें एक कमरे में सब चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है एंड जहाँ का एजुकेशन पूरा इनबैलेंस हो गया है। तो रणजीत सर ने डिसाइड किया कि उसको सब कुछ पहले से शुरू करना पड़ेगा एंड बच्चों के पेरेंट्स का एटीट्यूड एजुकेशन को लेकर चेंज करना पड़ेगा। तो रणजीत सर ने गांव में जो बच्चे थे उसके माता पिता से बातें करना शुरू किया। वो जो लैंग्वेज में बात करते थे वो लैंग्वेज सीखी। गांव में जो भी इवेंट्स होती थी उसमें वो शामिल होने लगे एंड गाँव के लोगों के साथ वो घुल मिल गए। फिर उसने बच्चों के माता पिता को कन्विंस किया कि बच्चों को स्कूल में भेजे, क्योंकि उसका एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। तो जब स्कूल की शुरुआत हुई तो ज़्यादातर बच्चे या तो फील्ड में होते थे या तो अपने घर पे। केवल 2% बच्चे ही स्कूल में दिखाई देते थे। तो रणजीत सर बच्चों के घर पे जाके या तो फील्ड में जाके बच्चों को क्लासरूम तक लेके आते थे। इन शुरुआत में 7 महीने तक लगातार एक बच्चे को वो खेत में से या तो घर में से स्कूल पे लेके आते थे। रणजीत सर ने स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर एंड मोबाइल में अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चों को सिखाना शुरू किया एंड सारे बच्चे उसको काफी इंटरेस्ट के साथ सीख भी रहे थे एंड इसी की वजह से सारे बच्चे स्कूल में आने के लिए मजबूर हो गए एंड रिजल्ट उसके सामने था। 8 से 9 महीने के बाद सारे बच्चे अब स्कूल आने लगे थे एंड अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे रणजीत सर के साथ। बच्चों के चेहरे पे ये खुशी एंड आंखों में कुछ सीखने का जज्बा देख के रणजीत सर भी काफी खुश थे कि उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी है एंड वो चाहते थे कि बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, उसको एंजॉय भी करें। तो उसने इनिशियल फेज में क्या किया, अलग अलग एक्टिविटीज शुरू की, लाइक प्लेइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। एंड उसी के साथ रणजीत सर ने एक लैपटॉप भी बाय किया बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे छोटे से गांव में उतने सारे कंप्यूटर्स लाना पॉसिबल नहीं था एंड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो रणजीत सर स्टार्टिंग में लैपटॉप में बच्चों को सॉन्ग सुनाते, कुछ वीडियोस दिखाते, ताकि वो उसको एंगेज रख सके टेक्नोलॉजी के साथ एंड उसका अनबिलीवेबल रिजल्ट आया एंड अब सारे बच्चे स्कूल लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने लगे एंड बच्चे भी रणजीत सर के सिखाने के तरीकों पसंद करने लगे थे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में, तो रणजीत सर ने टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को बढ़ाना शुरू किया एंड उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी शामिल किया एंड वहाँ पे एक कैंपेन की शुरुआत की, अलार्म ऑन टीवी ऑफ। उसने स्कूल की छत पे एक बड़ा अलार्म लगा दिया जिसको वो हर रोज शाम के 7 बजे ऑन करते एंड जैसे ही अलार्म बजता तो सारे पेरेंट्स जो भी काम करते थे वो सब काम छोड़ छाड़ के बच्चों के साथ अगले 1 घंटे के लिए उसकी स्टडी में हेल्प करनी पड़ती थी, लाइक एज ए सपोर्ट टीम मेंबर। एंड उसके लिए डेली दोपहर को
2 बजे बच्चों के पेरेंट्स को एक SMS सेंड किया जाता कि आज शाम को उसके बच्चों को क्या एक्टिविटी करवानी है। एंड बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे थे एंड वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों की स्टडी में उसकी हेल्प करने लगे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों के रिजल्ट्स में कुछ कमी आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स। सो उसने एक प्रयोग किया QR कोडेड टेक्स्ट बुक का। एंड ये QR कोडेड टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे डिजिटल रिसोर्स इंक्लूड किए गए लाइक ऑडियो, वीडियोस, पोइट्री सॉन्ग्स एंड एक्सपर्ट टीचर्स लेक्चर। एंड उसके लिए सारी बुक्स के सभी पेज में एक QR कोड लगा दिया एंड उसने बच्चों को QR कोड स्कैन करना सिखा दिया। एंड जैसे ही बच्चे QR कोड को स्कैन करते थे तो उस पेज में जो भी कंटेंट होता है वो वीडियो या तो फिर ऑडियो फॉर्म में बच्चों को दिखाई देता है। तो बच्चे भी काफ़ी इजी तरीके से सीखने लगे थे। एंड ये QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई जिसकी रणजीत ने कल्पना भी नहीं की थी। एंड आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 60 लाख स्टूडेंट QR कोडेड टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं स्टडी के लिए। एंड दिस काउंट इज इंक्रीजिंग बाय एवरी ईयर। हमारे देश में कई सारे ऐसे ग्रामीण एरियाज है जिसमें बच्चों को स्टडी के लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन नहीं मिलती एंड जिसकी वजह से इसका असर बच्चों के फ्यूचर पे पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे ना तो अच्छे से सीख पाते हैं और ना तो उसको कुछ पता होता है कि आगे क्या करना है। एंड QR कोडेड बुक्स इस तरह के बच्चों की हेल्प कर सकता है। फिर रणजीत सर यहाँ पे भी नहीं रुके और उसने यहाँ पे वर्चुअल फील्ड ट्रिप की शुरुआत की। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया की जो भी हिस्ट्री है वो बच्चे को किस तरह से आसानी से पढ़ाई जाए एंड कैसे बच्चों की हिस्ट्री नॉलेज इंप्रूव की जाए। तो रणजीत सर ने क्या किया, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस लाइक कोई गढ़ है या तो फिर कोई किला है तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट गाइड होते हैं उसके साथ कमिटमेंट करके उसको बताया कि बच्चों को वीडियो के जरिए इस जगह के बारे में सारी माहिती देनी है। एंड इस तरह से वर्चुअल प्रोजेक्ट का आरंभ कर दिया था रणजीत सर ने। एंड उसने अपने सारे साथी टीचर्स को भी इसके बारे में बताया एंड सभी टीचर्स को अच्छे से समझाया कि किस तरह से इस सॉल्यूशन को हमें हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। रणजीत सर एक बात अक्सर किया करते हैं, द वर्ल्ड इज माई क्लासरूम। एंड इस बात को चलते उसने वर्चुअली टीचिंग की शुरुआत की एंड वो दूसरी स्कूल के बच्चों को भी वर्चुअली सिखाने लगे। एंड उसने उसके लिए वर्चुअली फील्ड ट्रिप टू साइंस सेंटर की शुरुआत की जिसमें रणजीत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करते थे। एंड केवल 7 ही महीने के अंदर 143 कंट्रीज के 800 स्कूल के मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स ने ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप साइंस टू सेंटर की मुलाकात की। लेकिन हाल ही में चल रहे कोविड-19 की सिचुएशन की काफ़ी असर पड़ी है बच्चों के एजुकेशन में एंड उसके कारण सारे स्कूल बंद है। लेकिन रणजीत सर ने यहाँ पे बच्चों को सिखाना नहीं छोड़ा और उसने वर्चुअली मोबाइल से वीडियो कॉल के जरिए बच्चों को सिखाना शुरू रखा एंड बच्चे भी उसके साथ ऑनलाइन स्टडी करना पसंद करते थे। रणजीत अपनी स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान सभी के साथ शेयर करके काफ़ी खुश है एंड इसी फील्ड में वो आगे भी ये काम जारी रखेंगे। अभी अगर मैं बात करूं कि वो जीते हुए 7 करोड़ रुपीस का कहां पे यूज़ करने वाले हैं तो रणजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इसमें से आधे पैसे उन दूसरे 9 नॉमिनीज को देंगे ताकि वो भी इस पैसे का उपयोग बच्चों के एजुकेशन में लगा सके एंड बाकी के पैसे वो टीचर्स इनोवेशन फंड्स में यूज़ करेंगे। एंड उसका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से जो भी चल रहा है जिसका नाम है लेट्स क्रॉस द बॉर्डर, उसमें वो उस पैसे का उपयोग करेंगे। तो गाइज हम हमारी एजुकेशन सिस्टम से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस तरह से रणजीत सिंह डिसले ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया एजुकेशन सिस्टम में, तो वैसे ही हमारे इंडिया के सारे टीचर्स अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाए ताकि हमारे इंडिया के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। तो गाइज ये थी स्टोरी रणजीत सिंह डिसले के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये जो स्टोरी रणजीत सिंह डिसले की है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में।